तो कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया देने से वो बचते नजर आए। हालांकि उन्होंने सरकार को नसीहत दी कि सरकार को खुद से इस कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हुड्डा ने अपनी राय रखते हुए कहा है कि वो पूरे ऑर्डर को पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बाद कुछ बोलेंगे। हुड्डा ने कहा है कि सरकार को खुद से इन कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए क्योंकि कृषि कानून किसान के पक्ष में नहीं है। हुड्डा ने कहा है कि जब 15 जनवरी को सरकार और किसान संगठनों की बैठक थी तो किसान महापंचायत करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि स्थिति गंभीर है, किसानों के साथ सरकार को टकराव नहीं करना चाहिए। हुड्डा ने सीएम के जवाब पर कहा है कि कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी किसानों को उकसाने का काम कर रही है। हुड्डा ने कहा है कि अभय चौटाला के इस्तीफे की बात से बीजेपी को फायदा मिलेगा। तो किसान क्यों बैठे हैं सड़कों पे? किसने फैसले बनाए? किसने कानून बनाए? बीजेपी नहीं बनाए। ये उकसाना काम तो बीजेपी कर रही है। जब इतनी परिस्थिति गंभीर है तो ऐसी स्थिति में ये बयान देना 15 तारीख को जब बैठे हैं कि भाई कानून वापस नहीं होंगे और ऐसी स्थिति में जनसभा करना, अभी देखो इंतजार करो, परिस्थिति गंभीर है। लोगों ने चुन के भेजी हरियाणा सरकार, इनको यहाँ के लोगों का साथ देना चाहिए। गवर्नर वहीं पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगता है कि उन्होंने किसानों के बारे में सोचा। वहीं उन्होंने दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला पर निशाना साधा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने फैसले में और फैसले से पहले जो ऑब्जर्वेशंस की उसमें स्पष्ट रूप से था कि किसानों की मांगों के प्रति सुप्रीम कोर्ट ने संवेदना दिखाई। सुप्रीम कोर्ट को कोई जवाब सरकार नहीं दे पाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ये बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे ठंड में बैठे हैं तो आपने क्या किया? क्यों नहीं इनसे डायलॉग की बात? किसानों के मसीहा होने का दावा करते हैं, चौधरी देवीलाल के वंशज होने का दावा करें और आज किसानों पर लाठियां चल रही हैं, किसानों को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है और वो लोग चुप बैठे हैं। बहरहाल किसानों के मुद्दे पर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है या किसान और सरकारों के बीच कृषि कानून को लेकर पेच फंसा है। अब देखना होगा कि 15 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच बातचीत पे क्या परिणाम निकलते हैं। करनाल से टोटल न्यूज़ के लिए विकास महिला की रिपोर्ट।